Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, that is data handling. In this chapter, first of all, we should know what is data. Data means any collected information, it is called data. जो भी आप इंफॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं उसे हम डाटा कहते हैं. जैसे आप थ्रू आउट द ईयर आप टेस्ट देते हैं, आपके टीचर्स आपका टेस्ट का रिकॉर्ड रखते हैं. वो जो आपके टेस्ट के मार्क्स हैं वो एक का रिकॉर्ड है, वो एक डाटा है. इसी तरह से जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, गवर्नमेंट हर तरह का डाटा यहाँ रख रही है. कितने लोगों को कोविड-19 से सफ़र हो रहे हैं, कितने रिकवर हो रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, वगैरह वगैरह. अब इस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही बहुत सारे काम होते हैं. जैसे जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो जितना भी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, वो इस डाटा के बेसिस पर ही बन रही है. इसी तरह से आप देखते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो है फोरकास्टिंग करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, वो भी रिकॉर्डेड डाटा के बेस पे फोरकास्टिंग होती है और सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेस पर. अब डाटा को हम एक तो तरीका है कि हमने रैंडमली डाटा को कलेक्ट कर लिया और उसे नोट कर लिया विदाउट एनी सिस्टमेटिक वे में उसे अरेंज करें, तो ये डाटा कहलाता है रॉ डाटा. रॉ डाटा इज़ द डाटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. जैसे क्लास में अगर 15 बच्चे हैं, एक टीचर ने टेस्ट लिया 20 मार्क्स का और वन बाय वन एक एक बच्चे को उठाते गए और उसके मार्क्स नोट करते गए, तो रैंडमली ये नोट करा है मार्क्स, सो इट इज़ रॉ डाटा. ये भी तरीका हो सकता था कि टीचर रोल नंबर वाइज मार्क्स को अरेंज करते, तो वो एक सिस्टमेटिक वे था. नाउ अगर इसी डाटा को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो वो कहलाता है हमारा रॉ डाटा. अब रॉ डाटा से हम बहुत ईज़िली कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है. चाहे वो सिंपल टेबुलर फॉर्म में रखा जाए, या फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में रखा जाए, या ग्रुप डाटा की फॉर्म में रखा जाए, या पाई चार्ट की फॉर्म में रखा जाए, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि डाटा को हम कैसे डिफरेंट वेज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे उससे डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं. अब आता है बात फ्रीक्वेंसी की. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? Frequency is the number of times a particular value occurs in the data. कोई भी वैल्यू किसी डाटा में कितनी बार रिपीट हो रही है, that is called its frequency. For example, in this data, 10 is repeating 2 times. So the frequency of 10 is 2. 20 is also repeating 2 times. So the value of the frequency of 20 is also 2. 15 is repeating 3 times. So the frequency of 15 is 3. अब इस डाटा को हम कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा सिस्टमेटिक वे में हो जाए और उससे हम इजीली कंक्लूजन्स निकाल सकें. तो फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं मार्क्स का, या जो भी वैल्यूज़ है, मतलब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास मार्क्स था इसलिए हमने मार्क्स लिखा है. देन टेलीमार्क एंड देन फ्रीक्वेंसी. टेलीमार्क क्या होता है कि जो भी हम वैल्यू पढ़ते हैं तो उसके सामने एक बार लगा देते हैं, एक डंडा खींच देते हैं जिसे हम टेलीमार्क कहते हैं. फिर उन बार्स को काउंट करके हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं. तो जैसे इस डाटा के लिए हमारे पास लोएस्ट वैल्यू 5 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 20 है, तो जो भी डिफरेंट वैल्यूज़ इसमें अपीयर हो रही हैं
उन सब डिफरेंट वैल्यूज़ को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लें तो बेटर रहता है। इसके बाद हम एक एक वैल्यू को पढ़ते जाएंगे और उसके सामने बार लगाते जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू 10 है तो 10 के सामने हम एक बार लगाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू 15 है तो 15 के सामने एक बार आएगा। नेक्स्ट वैल्यू 20 है, 20 के सामने एक बार आया। इसी तरह से देन 12, 11, देन 18, फिर 15, then again 10, then 20, then we have 5, then we have 8, then we have 14, then we have 19, then 15 and then 18। तो ये हमारा टैली मार्क्स लगते हैं। अब इसमें टैली मार्क लगाते हुए एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई वैल्यू 4 से ज़्यादा बार आ रही है तो हम क्या करेंगे, 4 के बाद 5th से, जैसे सपोज ये 10 5 बार आता, 7 बार आता, तो आप क्या करते हैं 1 2 3 4 के बाद 5th वैल्यू से इसे क्रॉस करेंगे तो एक बंडल टाइप बंच बन गया और उसके बाद 6 7 लिखेंगे। तो ऐसा लिखने से क्या होगा कि हमारी काउंटिंग ईजी हो जाएगी और मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये 5 का बंडल है तो 5 + 2 7 हम इजीली काउंट कर लेंगे। अब इसकी काउंट करके यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे गिवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ के इक्वल आना चाहिए। इसका जो टोटल है कितनी वैल्यूज़ हैं उसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 2 4 5 6 7 और 3 10 और 5 15 वैल्यूज़ हमारे पास थी। इट मीन्स इट इज़ करेक्ट। अब अगर हमारे पास डाटा बहुत बड़ा है, हमारे पास वैल्यूज़ नंबर ऑफ वैल्यूज़ ज़्यादा हैं और हम इस फ्रीक्वेंसी टेबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट। सपोज 100 वैल्यूज़ हैं आपके पास, 100 वैल्यूज़ हैं और 100 वैल्यूज़ में वेरिएशंस बहुत है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप उसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेगा वो। तो इसलिए हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है कि हम इनके ग्रुपिंग कर दें, 5-5 नंबर का गैप लेते हुए ग्रुपिंग करें। अगर हमारे पास वैल्यूज़ में डिफरेंस कम है तो हम गैप कम रख सकते हैं। अगर वैल्यूज़ में डिफरेंस ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं हमारे पास और डिफरेंस भी हमारे पास काफ़ी है, बड़ा है, तो हम ज़्यादा गैप भी ले सकते हैं, 10-10 का गैप भी ले सकते हैं, 20 का गैप भी ले सकते हैं। तो अब हम ये सीखेंगे कि हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हैं, केवल 15 वैल्यूज़ हैं और डाटा में वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम ने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए। 0 to 5 का एक ग्रुप बनाया, 5 to 10 का एक ग्रुप बनाया, 10 to 15 का एक ग्रुप बनाया, इस तरह से 20 to 25 ये कहलाती हैं क्लासेस। इन क्लासेस में जो फर्स्ट वैल्यू है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, और जो बिगर वैल्यू है, जो अपर सेकंड वैल्यू है, इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। अब आप देख रहे हैं इसमें ये हमारा कंटिन्यूस डाटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाएगा। क्यों? कंटिन्यूटी का मतलब है ये 0 to 5 तक था, 5 इसकी अपर लिमिट थी, तो अगली क्लास की वो लोअर लिमिट अगर है देन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस डाटा। और अगर ये ऐसे होता 0 to 4, 5 to 9, देन 10 to 14, तो ये कंटिन्यूस नहीं था। तो यहाँ ये कंटिन्यूस डाटा है। तो कंटिन्यूस डाटा के केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 2 बार रिपीट हो रहा है, पर 5 को आप किस क्लास इंटरवल में कंसीडर करेंगे? 5 को हम उस क्लास इंटरवल में कंसीडर करेंगे जहाँ पर ये लोअर लिमिट होगा। तो 5 विल बी इंक्लूडेड इन दिस, सिमिलरली 10 विल बी इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल, 15 विल बी इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। तो अब हम टैली मार्क लगाते हुए इस
डाटा को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया, तो इससे भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इससे एक एक वैल्यू पढ़ेंगे और उसको मार्क करेंगे। वैसे अब हमारे पास क्योंकि 0 to 5 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएगी, वही वैल्यूज़ आएंगी जो 5 से छोटी होंगी, क्योंकि 5 तो यहाँ इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पर 5 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई टैली मार्क नहीं आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। 5 से 10 के बीच में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से भी लिख देते हैं। 5 से 10 के बीच में ये आएगा, ये आएगा, 10 नहीं आएगा, तो इन दोनों को टोटल मिला के कितना हुआ, 2। इट मीन्स देयर विल बी 2 टैली मार्क्स हियर। 10 to 15, 10 to 15 में 10, 11, 12, 14 वाली वैल्यूज आएंगी, तो 2, 3, 4, 5, टोटल हमारे पास 5 हो गए हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 से हम क्रॉस करेंगे, सो इट इज़ 5। 15 to 20 के केस में 15 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, तो 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल 6 बार्स आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 से क्रॉस किया और 6th बार 6। 20 to 25 में केवल 20 वाला इंक्लूड होगा, दैट इज 2, देयर विल बी 2 बार्स। यहाँ तो हमने इससे बना लिया क्योंकि ये हमने अभी ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, लेकिन आपको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये टेबल आपको ये वैल्यूज़ दी होंगी, आप इन वैल्यूज़ के बेसिस पर एक एक वैल्यू पढ़ेंगे तो और टैली मार्क लगाते जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे 10 आया तो 10 विल नॉट बी इंक्लूडेड हियर, 10 विल बी इंक्लूडेड इन दिस क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।